वालेकुम गाइस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बेरी बेरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरी बेरी होता क्या है। तो बेसिकली लेट मी जस्ट शो यू अ क्लोज अप फॉर दैट। ठीक हो गया। अब बेरी बेरी बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B1 की। मींस के इनकेस आपकी बॉडी में अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन। तो अगर बॉडी में थायमीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको हम कहते हैं बेरी बेरी। अब बेसिकली बेरी बेरी में होता क्या है और ये क्यों लाइक हमारी बॉडी में दिस इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म या एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी यूटिलाइजेशन। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो हम हमारी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बेसिकली मसल्स जो है वो फटीक हो जाते हैं इस केस के अंदर। ठीक है, मसल्स की जो है वो स्टिफनेस भी हो सकती है, लेथार्जी। ठीक है, मतलब इस केस में बेरी बेरी अगर ये वाली डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और इवन मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है कि मूवमेंट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली क्योंकि ये विटामिन डेफिशिएंट है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्या है इस विटामिन के अंदर, ये ऐसा कौन सा काम कराता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से एनर्जी कमी हो जाएगी या ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे मसल्स के अंदर बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेरी बेरी में क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें तो ग्लूकोज जो है वो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से किस पे कन्वर्ट हो जाता है, पायरूवेट में। ठीक हो गया। और फिर ये पायरूवेट फर्दर लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स पायरूवेट के बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से तो वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो जब पायरूवेट का मॉलिक्यूल दो पायरूवेट के मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं तो इस कन्वर्जन को कौन रन करता है? इस कन्वर्जन को रन करता है एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये हमने पढ़ा है कि ये वाला जो एंजाइम होता है ये बेसिकली इस कन्वर्जन को कराता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि तीन फर्दर जो है वो एंजाइम्स आ जाता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है बेसिकली। तो एनीवे ये जो एंजाइम है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो पायरूवेट को कन्वर्ट करवाता है एसिटाइल को ए के अंदर। ठीक है, अब इस एंजाइम को क्या चाहिए ये प्रोसेस रन करने के लिए? इस एंजाइम को बेसिकली चाहिए होता है विटामिन B1 यानी कि थायमीन। मतलब कि ये जो एंजाइम है ये इसके बगैर काम नहीं कर सकता। अगर विटामिन B1 बॉडी में डेफिसिट है किसी भी कंडीशन की वजह से विटामिन B1 आपकी बॉडी में नहीं आ रही है, आप नहीं ले रहे हैं ऐसा डाइट या कमी हो जाती है तो उससे क्या होगा कि ये पायरूवेट एसिटाइल कोई में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर ये एसिटाइल कोई फर्दर क्रेब साइकिल में नहीं जाएगा। जब ये क्रेब साइकिल में नहीं जाएगा तो क्या हमें आगे जाके एनर्जी मिलेगी? ना आगे क्रेब साइकिल होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी बेसिकली। तो ये स्टेप हमारा पायरूवेट पे ही रुक जाएगा। दैट मीन्स पायरूवेट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिटाइल को ए। और उससे क्या होगा कि हमारे पास पायरूवेट के लेवल्स बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब पायरूवेट बढ़ जाएगा तो अब पायरूवेट को कहीं तो जाना है क्योंकि ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, हमें एनर्जी चाहिए। तो पायरूवेट क्या करेगा, फर्दर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर या लैक्टेट के अंदर। आपने सुना होगा कि जब भी ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होता है, कुछ भी ऐसी रीजन हो जाती है जिसकी वजह से फर्दर एसिटाइल कोई में नहीं जा पाता या क्रैब साइकिल नहीं हो पाता तो पायरूवेट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में ताकि हमें थोड़ी बहुत एनर्जी मिल सके। लेकिन फिर क्या होगा कि लैक्टिक एसिड हमें थोड़ी बहुत एनर्जी तो दे देगा चलो, लेकिन जब ये कंटिन्यूसली ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा हमें ये विटामिन B1 नहीं मिल रहा और ये कॉम्प्लेक्स ये वाला काम नहीं कर पा रहा है इसकी वजह से क्योंकि ये इसका कोएंजाइम है तो उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। तो पायरूवेट कंटिन्यूसली जब लैक्टिक एसिड बनाता रहता है इसके लेवल्स हो जाते हैं बॉडी में हाई। जब इसके बहुत ज्यादा लेवल्स बॉडी में हाई हो जाएंगे तो ये कहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा? ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर। जब ये मसल्स में बहुत अक्यूमुलेट होगा तो फिर ये सारे सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको मसल फटीग होगा, स्टिफनेस, लेथार्जी, ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि लैक्टिक एसिड की मसल्स में बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाएगी तो आपके मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे और ये सारा कुछ हो सकता है। एक तो इसने किया मसल्स को अफेक्ट, दूसरा ये करता है एक और बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट जिसे हम कहते हैं ब्रेन।
इसमें क्या होता है बेसिकली सिर्फ ये इसके सिम्पटम्स नहीं है, इसके अलावा अगर जो है वो आपका विटामिन की डेफिशिएंसी ये सारा प्रोसेस नहीं हो रहा तो ब्रेन को तो एनर्जी चाहिए ही होती, तो उससे क्या होगा कि ब्रेन के पास एफिशिएंट एनर्जी नहीं पहुंचेगी। जब ब्रेन के पास उतनी एनर्जी नहीं पहुंचेगी जितनी उसको चाहिए तो क्या होगा कि उसमें कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। इवन जो है वो हम कहते हैं फर्दर कुछ चीजें होना स्टार्ट हो जाती है जैसे कि मेमोरी लॉस। ठीक है, मेमोरी लॉस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, तो मतलब सारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो इसमें होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट बॉडी पेशेंट्स को ऑब्वियसली डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बेरी-बेरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये एंजाइम काम नहीं कर सकता, तो ये पायरूवेट को एसिटाइल कोई में कन्वर्ट नहीं होगा जिससे कि फर्दर क्रेब्स साइकिल नहीं होगी और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पायरूवेट ज़्यादा होगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मसल्स में एक्यूमुलेट होगा, तो मसल्स के भी प्रॉब्लम आएँगी और क्योंकि एनर्जी नहीं बनेगी तो ब्रेन को तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा कि ब्रेन में ये सारे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगे। दैट्स इट। अगर हम इस कंडीशन को ट्रीट करना चाहते हैं तो हम उसको 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम थायमीन के इंजेक्शंस लगा लें, थायमीन सप्लीमेंट्स ले लें, ठीक हो गया। अब चाहे वो हम ओरली ले लें, ओरली भी ले सकते हैं, आईवी फॉर्म में भी ले सकते हैं, इंट्रावीनसली मीन्स इंजेक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं। या तो हम थायमीन सप्लीमेंट्स ले लें या तो फिर हम अपनी डाइट इम्प्रूव कर लें। डाइट में हम कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि इम्प्रूव हो सकती है हमारी थायमीन चीज़। तो बेसिकली थायमीन जो विटामिन बी1 है ना वो हमें मिलता है, अगर देखा जाए तो वो हमें मिलता है लिग्यूम्स से, ठीक हो गया, हमें सीरियल से मिलता है, हमें मीट से मिलता है, ठीक हो गया, नट्स से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें बेसिकली क्या मिल सकता है, थायमीन मिल सकता है। तो थायमीन को अगर हम बेरी-बेरी से बचना चाहते हैं या इसको ट्रीट करना है तो उसके लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम थायमीन सप्लीमेंट्स ले लें, ओरली या इंट्रावीनसली इंजेक्शन फॉर्म में, या तो फिर जो है वो हम उसको डाइट में इम्प्रूव कर लें, लिग्यूम, सीरियल्स, मीट या नट खाकर, ठीक है।